प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मैं आपके पर्सन की रीडिंग या थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं नाम याद नहीं मुझे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं शत्रु पर कोई रीडिंग करूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर महाकाल चाहेंगे तो डेफिनेटली आई डू अ रीडिंग। तो आज जब मैं साधना के लिए बैठ रही थी तो ड्यूरिंग माय साधना मुझे कुछ क्वेश्चंस चैनल्ड हुए जो मैंने लिख डाला और उसी हिसाब से मैंने डेक्स चार्ज किए हैं और वही मैं करूँगी। आज आपके शत्रु पर डिटेल में रीडिंग करूँगी। कोई पर्सन पे या कोई रोमांटिक कुछ नहीं होने वाला है, पर डिटेल में होने वाला है। इवन इट विल इंक्लूड थिंग्स लाइक कि आपके शत्रु कौन है, क्या चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है। उसके साथ साथ ये भी मैं देखूंगी कि पास्ट लाइफ में आप दोनों का इक्वेशन क्या था, बट व्हाई डिड यू अट्रैक्ट दैट पर्सन्स एनिमिटी, क्यों वो आपके शत्रु बने, वो भी देखने की कोशिश करूँगी। कलेक्टिव रीडिंग में जितना देख सकती हूँ उतना देखूँगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपके शत्रु कौन है? जो मैंने चैनल हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो चैनल हुआ था दैट वाज आपके शत्रु कौन है। प्योर टैरोट करेंगे। लेट्स सी आपके शत्रु कौन है। The bottom of the deck is 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles and the 10 of Swords. So आपके शत्रु कौन है? यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड में मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं। कौन सी एनर्जी आपके लिए है या आपको छांटना है, मैं छांट के नहीं दे सकती, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो 7 of Pentacles, एक ऐसा इंसान जिसने इधर आपको बचपन से देखा है या फिर आपके लिए जो खास है उसके बचपन से देखा है या फिर बहुत सालों का रिश्ता है। कैन बी रिलेटिव, फ्रेंड, एनीवन, बट इन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा है। इट्स नॉट दैट कि रैंडम ऐसे टपक पड़े हैं और आपके शत्रु बन गए हैं। सालों का रिश्ता तो डेफिनेटली है, सालों से जानते हैं आपको। आपके एडवांसमेंट इसने देखा है कि आपने किस तरह से अपने आप को निखारा है, ये आपको देखे। और ऑल्सो ये आपको अच्छे से समझते हैं, ये आपके नस नस से वाकिफ़ है। जड़ ऑल्सो मे बी आपके लाइफ के कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंसान से ये रिलेटेड है। जड़, रूट्स, हमारे परिवार हमारे रूट्स होते हैं। सो हो सकता है आपके परिवार में से किसी को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके तरफ से रिलेशन हो सकता है। सो बेसिकली आपके शत्रु एक ऐसे इंसान है जो आपको बहुत दिनों से जानते हैं, बचपन से भी जान सकते हैं या फिर व्हाटएवर। द फर्स्ट कार्ड इज़ 2 of Pentacles। ऐसे इंसान आपके जो इंसान आपके लाइफ के किसी 2 क्षेत्र में बिलोंग करते हैं साइमल्टेनियसली, आपके पर्सनल लाइफ में भी, मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मे बी आपके सोशल लाइफ में, बट ये इंसान ना एक से अधिक जगह में आपसे लिंक्ड है। इसके वजह से इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल कनेक्शन और अ पर्सनल कनेक्शन, नो, 2 एरियाज़ में इसके साथ आपका संबंध है। अब किन 2 एरिया में ये आपको पता है। ऑल्सो हमेशा इसके मोटिव को लेके आप अनश्योर रहे हो। ये हमेशा आपके साथ बहुत ही अजीब बिहेव किए हैं। आई वोंट से हॉट एंड कोल्ड,
बट आई वुड से कि इसका एक्चुअल मोटिव आपकी तरफ कभी आपके पास साफ नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। कभी आपको लगा कि मे बी प्लीज़ अवॉइड दिस नॉइस, आई कांट हैंडल इट। ये चौरास्ते पर ये मकान है, सो आई कांट स्टॉप द कार्स एंड द अनाउंसमेंट्स। सो अगर ज़्यादा इरिटेट कर रही, यू मे लीव द रीडिंग, टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। एनीवे, इसके मोटिव को लेके ना आपको हमेशा ये इंसान ना कभी आपको साफ साफ समझ में नहीं आया। कभी लगा ये आपके परवाह करते हैं इसीलिए शायद सख्ती से पेश आते हैं, कभी लगा कि नहीं इसको शायद ये बस आपको यूज़ कर रहे हैं। सो यू हैव नेवर बीन क्लियर अबाउट दिस पर्सन्स मोटिव्स टुवर्ड्स यू। कभी समझ में नहीं आया कि इसके मन में क्या चला। हमेशा लगा कि इसके मन में कुछ चल रहा है, इसकी ज़ुबान पे कुछ है, इसकी हरकतें कुछ और है। और बहुत ही अटेंशन सीकिंग इंसान है, हमेशा खुद को प्रायोरिटी बना के रखो। उसका काम काम, आपका काम काम नहीं। उसका कोई काम हो तो हर काम छोड़ के आपको वही करना पड़ेगा, पर आपको अगर इनसे कोई काम है तो शायद गायब हो जाएंगे। दिया आपने, इधर इसने आपको बहुत कुछ दिया है या आपने इसको बहुत कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ मनी और रिलेशनशिप। आई मीन लाइक आई सेड कि शायद पैसों का लेन देन आप दोनों में हुआ है, या फिर इट हैज़ ऑलवेज बीन इसने आपको जितना दिया है उससे अधिक आपसे लिया है। इसके वजह से आपके फाइनेंसेस या और बोथ, आई मीन ईदर फाइनेंसेस और रिश्ते, नॉट जस्ट योर रोमांटिक, मे बी इवन ओवरऑल, क्योंकि ये जो शत्रु है ये ओवरऑल मैं देख रही हूँ। सो ईदर आपके फाइनेंशियल लाइफ, करियर पर इफ़ेक्ट हुआ है, या आपके पर्सनल लाइफ पे, या बोथ। इसने आपसे बहुत ही, मतलब इट्स लाइक जो आपके पास है उसको वही इसको भी चाहिए, या उससे अगर आपको एक मिला है तो इसको दो चाहिए। हमेशा नॉट इवन अ कंपटीशन में तो खुद को लड़ना पड़ता है, इसको लड़ना नहीं है आपके साथ या कम्पीट नहीं करना है। बस इसको लगता है कि आपके हक का सब कुछ एक्चुअली इसको मिलना चाहिए। ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से ये डिज़र्व करते हैं, आप नहीं। तो हाँ, दोनों ने ही लिया है, दोनों ने ही दिया है एक दूसरे को, बट इसने आपसे ज़्यादा लिया है दैन दिया है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बार बार इसकी वजह से आपको ऑकवर्डनेस फेस करना पड़ा। मे बी बार बार इसकी वजह से आपको आपके परिवार से या आपको गलतफहमी का शिकार होना पड़ा। आई मीन लोगों ने आपको गलत समझा, देयर वेर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार मल्टीपल टाइम्स हुआ है। इसकी वजह से मतलब इसके कर्मों की सज़ा आपको मिली है, या फिर किया है इसने पर ब्लेम शिफ्ट आप पर कर दिया, या आप इसकी बातों में आके आप ऐसा कुछ कर गए जिसकी वजह से आपके परिवार या ऑफिस कलीग्स या जो भी है आपसे रूठ गए, आपको अकेला कर दिया। इसके वजह से ना आप बहुत बार अकेले हुए हो और आज भी अकेले हो। एंड फाइनली यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन। अभी मुझे नहीं लगता है इस इंसान के साथ आप इन कांटेक्ट हो। यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, बट ये इंसान ने ना अभी भी क्यों करना आपके पीछे नहीं छोड़ा है। आपके शत्रु का 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैं देखना चाहूँगी। वैसे ये मैच करे तो अच्छा है, मैच ना करे तो भी कोई बात नहीं है, पर क्योंकि मैं शत्रु कौन है देख रही हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा पर्सनैलिटी भी देख लेना चाहिए। अगर मैच होता है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी। 1 कार्ड, फर्स्ट कार्ड आ गया है, सेकंड और थर्ड कार्ड चाहिए मुझे। थर्ड कार्ड, 2 कार्ड्स आ गया, नहीं 1 कार्ड। फिर से 2 कार्ड आ गया। इस
इस बार भी 2 कार्ड आता है तो मैं 2 नहीं 1 कार्ड लूँगी। ओके, स्कार, इसके फेस पे या बॉडी पे कहीं तो एक प्रोमिनेंट स्कार हो सकता है, ठीक है, नॉट अ बर्थ मार्क और अ ब्यूटी मार्क, नो, स्कार, किसी पुराने चोट की निशान। शरीर ऑफ कोर्स हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ रहता है, पर ये बहुत प्रोमिनेंट है। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अजीब है, यू नो दैट। ऑल्सो इसका ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेट हेयर हो सकता है, थोड़ा सा लंबा ऐसे फेस हो सकता है, बहुत ही स्थिर आँखें, गहरी दृष्टि से देखते हैं, एक तरफ देखते रहते हैं तो उसकी आँखें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करवाती है। फर्स्ट इज़ डेयरिंग, बहुत करेजियस है और शायद इसके वजह से मे बी इट्स नॉट दैट कि इसने आपको अटैक किया है कभी, पर हो सकता है कि बहुत ही रफ़ है, बहुत ही बातों से हरकतों से बहुत रफ़ है। इसकी वजह से आपका कभी ना कभी हाथ पैर कटा हो या फिर रक्त खनन हुआ हो, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर है बड़े डेयरिंग, यू नो, किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। डार्क स्किन हो सकते हैं, कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो। ऑल्सो नाइट लवर हो सकते हैं, रात को जागने की इसको आदत है। पर्पल या ब्लू इसकी फेवरेट कलर हो सकते हैं। ग्लिटर्स इसको पसंद है, हो सकता है, मतलब ग्लिटरी लाइट्स, लाइक कुछ लोगों को होता है ना कि डिफरेंट टाइप्स के नाइट लाइट्स की कलेक्शन होती है, तो इसको वैसा उसका कुछ शौक़ हो सकता है। डिम्पल्स, डिम्पल हो सकते हैं फेस पे, अगेन स्ट्रेट हेयर एंड यू नो सबसे बड़े हंसते बोलते, यू नो, भोला सा चेहरा या भोली सी चेहरा, हमेशा हंसते बोलते रहना, कोई किसी को शक भी नहीं होगा कि इसके मन में ऐसा कुछ चल रहा है। सो दीज आर सम पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अगर ये मैच करती है इट्स अ डबल कन्फर्मेशन, नहीं भी करती है डजेंट मैटर, मैंने जो टैरेट से निकाला है दैट रिमेन्स। ओके, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैनल्ड क्वेश्चन इज़, इस शत्रु को आपसे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है आपसे, क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं। दो कार्ड्स एक साथ आया है, नो, 3 कार्ड्स लूँगी बट एक एक करके। सेकेंड, थर्ड भी ऐसे ही आ गया तो आई विल टेक इट। 2 ऑफ कप्स इज द बॉटम ऑफ द डेक, उसके साथ आया है चैरियट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी वजह से इसको बड़ा दुख मिला तो है, इसका कोई बहुत प्यारी चीज़ आपकी वजह से छिन गई, उसको लगता है कि आपने छीना है, हालांकि नहीं छीना है, पर मे बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी, मे बी अ प्रमोशन, मे बी अ पर्सन, मे बी एनीथिंग, बट इसको लगता है कि what was meant for them आपने उस पर अपना हाथ डाल दिया। सब कुछ सही जा रहा था, आपके आने से चीज़ें गड़बड़ हो गई। आप नहीं आते, आप इंटरफियर नहीं करते, आप होते ही नहीं, तो ज़िंदगी उसके लिए सरल होता। आपने आके सब कुछ इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी सी चल रही थी, शायद कोई इसको बड़ा अटेंशन दे रहा था, पर आपकी वजह से वो अटेंशन हट गया। यू नो, वो 12 भाते जौल देवा, वो होता है ना कि खाने के लिए बैठे हो भात लेके और उस भात में अगर कोई पानी डाल दे तो पूरा खाना ख़राब हो जाता है। इट्स लाइक आपके शत्रु यही समझते हैं, अब सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं उनकी एनर्जी चैनल कर रही हूँ आपके लिए। तो उनको लगता है कि उस आपकी वजह से उनका पार्टनरशिप या उनका जो भी उनके लाइफ में अच्छा होना था, या फिर उनके वजह आपकी वजह से उनका जो खूबियाँ है
वो नज़रअंदाज की गई, उनमें जो स्पार्क है, जो टैलेंट है, उसको नज़रअंदाज किया गया। द चैरियट, प्रॉब्लम यही है। मे बी आप दोनों एक ही घर में रहते हो या रहते थे, या एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक ही जो भी है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। आप दोनों इनफैक्ट वैल्यूज़, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स सब अलग है। फिर भी इसको लगता है कि आप हमेशा इसके साथ compete करते हो। चैरियट एनर्जी, यहाँ दो चीज़, इट्स लाइक आप तो आगे बढ़ गए हो, आप इसको यूज़ करके आप आगे बढ़ गए हो और इसको स्कैटर्ड एनर्जी में डाल के चले गए हो। बेसिकली ज़िंदगी बर्बाद, आपकी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। या फिर हो सकता है कि इट्स लाइक आप कभी भी उसकी बात नहीं सुनते हो, यू नेवर अग्री टू इट। एज अ रिज़ल्ट मतलब उसके सजेशन मान के चलना, या उसका कंसिडर करना, या उसको कुछ साबित करने का मौका देना, अब जानबूझ के ऐसा करते हो ताकि आपका सेटिंग हो सके और उसका गलत हो जाए, ये उसके दिमाग में चल रहा है। ऑल्सो अनदर एनर्जी इज़, देखो कौन सी एनर्जी आपके लिए है। आपके वजह से शायद उसकी ज़िंदगी में, अगेन बेस लाइन सेम ही रहता है कि ज़िंदगी तबाह हुई है, आई एम जस्ट गिविंग द डिफरेंट कंडीशंस। उसको लगता है कि आपकी वजह से आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी आगे तो बढ़ रही है, बट इन अ स्कैटर्ड, इन अ यू नो इट्स अ डायरेक्शनलेस एनर्जी, इट्स अ स्कैटर्ड एनर्जी, लैक ऑफ डायरेक्शन। कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। शायद आपकी वजह से, लाइक अगर ये रोमांटिक है या फिर इवन अदरवाइज अगर ये थर्ड पार्टी है आपकी, सो इट्स लाइक दैट आपके पर्सन और ये तो एक साथ है, पर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस यहाँ आके ऑलरेडी जो भी मैसअप करना था कर दिए। सो यस, प्रॉब्लम यही है कि आपने उसकी ज़िंदगी, उसको लगता है सब कुछ आपके आने से पहले तक उसकी ज़िंदगी सब कुछ सही चल रही थी, आपने आके सब कुछ ख़राब कर दिया। अभी भी जब आप नहीं भी हो उसकी ज़िंदगी में, तभी भी आपका प्रभाव उसकी ज़िंदगी में पड़ रहा है। 9 of Swords energy and 4 of Swords energy, lots of things। उसका घर टूटा है और वो इसीलिए ना उसका दिल जोड़ पा रहा है, वो ना घर संभाल पा रहा है। आई एम कमिंग टू दिस कार्ड, बट कमिंग टू 9 of Swords energy, किसी वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3 कार्ड्स इंटर रिलेटेड हो या 3 कार्ड्स ही मैच होने हो। 9 of Swords energy, कोई हो सकता है इस इंसान को आपकी वजह से कोई एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ा है, इसकी रेपुटेशन को धक्का लगी है, जिसकी वजह से इसकी रातों की नींद उड़ गई थी, हराम हो गई थी, बहुत सारे एक्यूजेशंस का सामना करना पड़ा, व्हाटएवर इट इज़, बहुत एंग्जाइटी, बहुत पेन का सामना करना पड़ा। आप तो डव बन के उड़ गए, आप तो निकल लिए, पर इसको पीछे छोड़ दिया ये कौवों के काँव झेलने के लिए। सो यस, आपकी वजह से इसको मुंह छुपाना पड़ा, रेपुटेशन को धक्का लगा। दिस इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न। एंड द थर्ड कार्ड इज़ 4 of Swords, लाइक आपकी वजह से ना उसका दिल रफू हो पा रहा है, ना उसका घर संभल रहा है। ऑल्सो वो बीमार पड़ रहे हैं, शायद आपकी वजह से, वो उसको लगता है, नॉट आपकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है उसका, इट ऑलवेज हैपन्स कि द स्ट्रेस ऑलवेज मैनिफेस्ट, मेंटल हेल्थ इशू ऑलवेज मैनिफेस्ट्स एज फिज़िकल हेल्थ इशू। वही हुआ सबके साथ, जैसे आपका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, पर आपकी किसी ना किसी वजह से इसको तो चोट पहुंची है, फिज़िकल या इमोशनल पेन, और वो बार बार जुड़ कर, मतलब कोशिश करके भी नहीं जुड़ पाया है, और शायद आपके तरफ से भी इसको मल्टीपल टाइम्स धक्का मिला, जाने अनजाने में, एटलीस्ट इसको लगता है। तो यही है कि जिस तरह से आपने उसको हार्ट ब्रेक की एनर्जी, जिस तरह से आपने उसका घर तोड़ा, दिल तोड़ा, उसको तोड़ा,
इसकी वजह से वो आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा वो सोचते हैं। अभी सही है गलत है, देखो लाइक आई कीप सेइंग कि अपनी स्टोरी में हर कोई हीरो या हीरोइन रहते हैं, अपनी स्टोरी में हर कोई विक्टिम रहता है, दूसरा इंसान जो है वो विलन रहता है, वो कल्प्रिट रहता है। सो आई एम जस्ट चैनलिंग द एनर्जी। सो आपके शत्रु आपसे क्या चाहते हैं करेंटली? आपके शत्रु आपसे क्या चाहते हैं करेंटली? आपके शत्रु आपसे क्या चाहते हैं? आपसे आज़ादी, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रोथ रोकना चाहते हैं, जो वो रोक नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगे, इधर फाइनेंशियली लाइक करियर वाइज या रिश्ते में, जो आप कोई नया शुरुआत ना कर पाओ। यू नो एस का कार्ड नई शुरुआत, वैसे नई शुरुआत का नहीं, इट्स अ सैटर्न एनर्जी। इट्स लाइक दैट आप अपना कर्मा फेस करो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नई शुरुआत ना हो पाए। हो सकता है कि आपने बहुत दिनों बाद अपने लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ किसी चीज़ का शुभारंभ किए हो, कर रहे हो, जो भी है वो चाहते हैं वो बर्बाद हो जाए। वो चाहते हैं कि ये पेंटिकल आपके हाथ से निकल जाए, ना आपके हाथ में पैसा रहे, ना आपके हाथ में रिश्ता रहे, कुछ भी नया, कुछ भी शुभ आपके लाइफ में ना हो। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक एक तो है कि आपके शत्रु चाहते हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कि आप कॉन्स्टेंटली उसमें हुक्ड रहो। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द एनर्जी ऑफ स्टॉकिंग, कि आप हमेशा उसको स्टॉक करते रहो, हमेशा आप उसकी एनर्जी में रहो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहोगे तभी तो वो एनर्जी मैनिपुलेशन कर पाएगा या कर पाएगी, मैनिफेस्टेशन के द्वारा या जो भी व्हाटएवर, ब्लैक मैजिक के द्वारा या जो भी है। हालांकि ब्लैक मैजिक का कार्ड अभी तक नहीं आया है। आई एम जस्ट सेइंग कि वही वो चाहते हैं कि एनर्जेटिकली बाउंड रहो। इन दैट वेज ऑल्सो इट्स एनर्जी मैनिपुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसको स्टॉक करते रहो, क्योंकि आई एम श्योर कि वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ही मस्त मस्त फ़ोटोज़, रील्स एक्सेट्रा डाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको ट्रिगर मिलेगी, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाओगे। और वही ये चाहते हैं कि आप हमेशा इसको स्टॉक करते रहो, आप इस पर नज़र डालते रहो, ताकि आप अपना मैसेज ये आप तक पहुंचा सके, एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहे, तो एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए भी ये इजी हो जाएगा। आई एम श्योर ये आपके शत्रु ने आपको ब्लॉक तो नहीं किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के सामने बताओ, शायद आपने इसकी हाटे हाड़ी भेंगे दिए छिलन, लाइक सबके सामने भरे बाज़ार में शायद इसको एक्सपोज कर दिया था। तो अभी वो चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली आप सफ़र करो, सेकंड आप आइसोलेटेड रहो, हमेशा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में ही आपके साथ ही जूझते रहो, बंद दरवाजे के पीछे रहो, बाहर मत आओ, क्योंकि बाहर आओगे तो आपका नाम होगा, आपकी पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे और लोग को समझ में आएगा कि आपके शत्रु गलत है, आप सही हो। नहीं चाहते ये एकदम घर में ताला मारो और वो चाबी रख के ऐसे ही दुखी बन होके बैठ जाओ, इसके दरवाज़ा खोल के कभी बाहर मत आना, ऐसे ही रोते रोते अपनी ज़िंदगी बिता दो, डिप्रेशन से कभी बाहर मत आओ। और अगर आ भी गए ना तो उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। फ्रीडम का कार्ड है, फूल इज़ द कार्ड ऑफ फ्रीडम। ट्रैवल अवे, इधर आत्महत्या कर लो, इतना स्ट्रेस
करना है कि आत्महत्या कर लो, बिकॉज स्टैंडिंग ऑन द रिज, आत्महत्या कर लो, या शहर छोड़ के कहीं चले जाओ, या उसकी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाओ, या वॉटेवर, इन वॉटेवर कैपेसिटी उससे दूर चले जाओ। ज़िंदा रह के जाओ तो जाओ, मर के जाओ तो और भी अच्छा, यही चाहते हैं। सो आपके शत्रु का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए, वो क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति। इंटेंशन तो आ गया, 2 कार्ड्स आए हैं ना, एक एक करके हवा दे रही है ना। बाबा 2 कार्ड्स आ गए। नहीं, आपके शत्रु करेंटली, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके प्रति क्या होगा। आपके शत्रु का नेक्स्ट स्टेप आपके प्रति क्या होगा। 2 कार्ड्स बहुत चिपक रहे हैं। आपके शत्रु नहीं चाहते हैं कि ये रीडिंग हो, बट एनीवे हो तो रही है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट स्टेप यही होगा, ये ना आपको फॉलो करेंगे, ये ना आपके अभी जो आपके लाइफ में शांति लौट रही है, इसको भंग करने की कोशिश करेंगे इन वॉट एवर वे। फिज़िकली अगर चुगली करना है तो करेंगे, मेंटली ट्रिगर करना है करेंगे, स्पिरिचुअल अटैक करना है करेंगे, जो भी है। आप कितना भी इसको भगाओ, ये आपके लाइफ से नहीं जाने वाले हैं। कितना भी आप अलूफ रहो इससे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य ये है सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ये सब आपकी एनर्जीज है। सन का कार्ड है, तो हो सकता है एक तो आपके खुशियों पे रोक लगाना। सन का कार्ड इज़ ऑल्सो दैट ऑफ मैरिज, चिल्ड्रन। तो मे बी आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ता ख़राब करना, मे बी आपके बच्चों के साथ अगर बच्चे हैं तो रिश्ता ख़राब करना, या फिर जो भी आपके गुड फॉर्चून है, हैप्पीनेस है, उसको किसी ना किसी तरीके से, एग्जैक्ट किस तरीके से मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनल एनर्जी पिक नहीं हो रही है। तो ऑफ कोर्स हर किसी का शत्रु एक ही पैंतरा आजमा के उसको तो दुखी नहीं करने वाले हैं। सो इट्स फ्यूटाइल इवन ट्राइंग टू से दैट। तो जिसकी कैपेसिटी में जो भी होगा, हाथ देखो, हाथ उड़ गया, दिखा रही थी, उड़ गया, एक इंसेक्ट बैठा था। एनीवे, सो किसके क्या कैपेसिटी में क्या करेगा मुझे नहीं पता, पर इतना जान लो कि हर तरह से, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, करियर वाइज, सोशली, लीगली, इन वॉटेवर वे, जहाँ भी आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, उसके साथ वहाँ से ही आपको फिर से दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी एनर्जी है ना, ये उसको बड़ी चुभ रही है। ये जो आप अभी शांति, अपने लाइफ में शांति रिस्टोर करने के लिए जो कर चुके हो या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर गिविंग ज़ीरो फक्स टू योर शत्रुज, नॉट इवन थिंकिंग ऑफ देम, नॉट इवन लुकिंग एट देम, नॉट इवन पेइंग देम एनी काइंड ऑफ अटेंशन, ये उसको बड़ा प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि ये शत्रु जो है ना, दिस शत्रु फीड्स ऑन योर अटेंशन। अभी ये तो स्टार्व कर रहे हैं, आप इसको वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, ये आप इसको एनर्जी का, आपकी एनर्जी का एक्सेस इसको नहीं मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल स्टार्व कर रहे हैं। तो यस, टेम्परेंस का कार्ड है, आपके लाइफ का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आके ऐसा आपका कोई सीक्रेट किसी को बता दे, या इमोशनल मैनिपुलेशन, या कोई ब्लैकमेलिंग करे, व्हाटएवर, आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी, पर अभी उसका उद्देश्य एक ही है, आपकी ज़िंदगी का शांति भंग करना, और उसके लिए उसको जो भी करना होगा वो करेंगे। सो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। इतने सारे कार्ड्स सब गिर रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस विद दैट। नो, होल्ड ऑन, देखते हैं ना, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए।
कुत्ता भौंके तो भौंके, हाथी तो अपना चाल चलते हुए आगे ही चले जाना। इतने सारे मल्टीपल कार्ड्स टपक रहे हैं, वेरी रेस्टलेस एनर्जी। मैजिशियन का कार्ड है, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। लिसन लिसन लिसन, मैजिशियन का कार्ड है। आप अपना जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस दोनों का आया है। यू हैव ऑल द टूल्स, ठीक है। कहाँ इमोशनल होना है, कप एनर्जी, कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, स्वॉर्ड एनर्जी, कहाँ अपना स्पिरिचुअल रिचुअल्स को अपनाना है, वॉन्ड एनर्जी, कहाँ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, पेंटिकल एनर्जी, या आप डिसाइड करोगे। मैजिशियन के पास चारों टूल्स होते हैं, आपके पास भी है। यू आर अ मैजिशियन। आपका विल पावर आपका सबसे बड़ा यूएसपी है। डोंट लूज़ योर विल पावर। ये शत्रु का ये माइंड गेम खेलना शुरू कर दिए है या देंगे, इसके झांसे में मत आइए। अपने विल पावर पर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस मत खोइए। योर कॉन्फिडेंस इज़ योर एवरीथिंग, बिकॉज आई कैन सी दिस हैंग्ड मैन एनर्जी। there will be times when there have been times, ऐसा हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। आप बहुत रेस्टलेस फील करोगे, आप सुइसाइडल फील करोगे, आपको लगेगा इस ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं, मर क्यों नहीं जाती, इससे अच्छा तो यू विल पैनिक लाइक एनीथिंग, यू विल फील स्टक। ऑफ कोर्स उसने एक ब्लॉक्ड एनर्जी जो भी है, सो इट विल अफेक्ट यू, क्योंकि एनर्जी रेसिड्यूज़ तो आप दोनों में ही है। आपकी एनर्जी रेसिड्यू भी उसमें है और उसकी एनर्जी रेसिड्यू भी आप में है। दैट इज़ द कनेक्शन। ऐसा नहीं उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ कोई शत्रु नहीं है, बहुत ही गहरा रिश्ता है आप दोनों का। सो बेसिकली आई कैन सी दैट यू विल फील सुसाइडल, बट प्लीज़ हैंग ऑन देयर। कोई भी गलत स्टेप मत लीजिएगा। वेट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे अगर हो सके ना थोड़ी देर के लिए। अगर इफ़ यू हैव ऑप्शन तो चूज़ गोइंग आउटसाइड। अगर किसी और सिटी में जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, या घर के बाहर जाना चाहते हो, अलग रहना अगर एक सल्यूशन है। अगर अलग सिटी में, यहाँ हार जीत की कोई बात ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग योर पीस, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आपको फिर से ना तोड़ा जाए। सो अभी फ्यूचर प्लानिंग करो, प्रोग्रेस के बारे में सोचो। इसके चक्कर में मत पड़ो। डोंट रिस्पॉन्ड टू दिस शत्रु। ये जो भी करे, डाइवर्ट योर सेल्फ। देयर आर सो मच, लुक आउटसाइड। ट्रैवल का कार्ड बार बार आ रहा है। सो अगर ट्रैवल वर्ल्ड, दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेस ऑनलाइन थिंग्स। तो अगर कोई ऑनलाइन योगा क्लास या कहीं जाके कोई आयुर्वेदा या हीलिंग या ऐसा कुछ करना चाहते हो टू रिस्टोर योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, वो आप कर सकते हो। पर हाँ, जितना हो सके इस शत्रु से दूर रहो। इसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अच्छाई में भी नहीं रहना है, इसकी बुराई में भी नहीं रहना है। जो भी है इसकी लाइफ है, इसको सॉर्ट करने दो। इसका एनर्जी में और पार्टिसिपेट मत करो, इसकी एनर्जी में और एनर्जी मत डालो। रिमेन इन योर हाई प्रिस्टेस एनर्जी। गेट कीपिंग अच्छे से करो। ऑल्सो स्पिरिचुअली जो भी हो सके, लाइक if you are doing any mantras to refuel your energy, to restore your aura damage, so please keep doing that. या फिर think of doing some kind of healing activities, quantum healing, lama fera, meditation, yoga, mantra chanting, नमाज पढ़ना, whatever,
whatever brings you peace. The more you get spiritually advanced, also अगर जो भी है like smudge करना घर को, जितना हो सके, जितना negativity, sound healing, whatever suits you, you can try that. Your spiritual power right now is required to fight against this shatru. फाइट का भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू. वो दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देनी है, और वो स्पिरिचुअल दीवार है. सो ऑल्सो गेट कीपिंग अच्छे से करनी है. अपने लाइफ के बारे में ज़ीरो इन्फॉर्मेशन लीक करना है. कुछ भी हो, कितने भी इमोशनली वल्नरेबल वो फील करवाए या फिर जो भी है, डोंट डू गेट कीपिंग ऑफ योर लाइफ. आपके लाइफ के बारे में कुछ भी बाहर किसी भी इंसान को लीक मत होने देना. अल्टीमेटली इट विल एंड अप विथ योर शत्रु, एंड दैट माइट गेट थिंग्स, अगर वो कुछ अगर आपसे कोई रिसेंट फ़ोटो मांगे, बर्थ डिटेल्स मांगे, मत देना. बी एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव एंड प्राइवेट अबाउट योर लाइफ. सोशल मीडिया पे हर चीज़ डालना ज़रूरी नहीं है. किसी को कुछ दिखाना नहीं है, कुछ शो ऑफ नहीं करना है. अपने लाइफ में आप खुश हो तो इट्स ओके. मैं देखती हूँ कैसे बर्थडे पोस्ट डाला जाता है. तुम लाइक अपनी बीवी को का ही बर्थडे पोस्ट डाला जा रहा है. तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पृथ्वी हो, ये हो, वो हो, पर फेसबुक पे क्यों डाल रहे हो? ये तो आपकी बीवी है, आपके साथ ही रहती है, तो इसको बोल दो. सो नो पीपल, इट्स लाइक ऑलवेज. तो कोई भी प्राइवेट मोमेंट्स सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, कोई भी प्राइवेट अचीवमेंट सोशल मीडिया पे नहीं डालना है. जस्ट गेट कीपिंग करनी है. बहुत ही स्ट्रिक्ट रहो दैट एज टू हु गेट्स एक्सेस टू यू. ओके, सो आपके शत्रु के साथ क्या होने वाला है, ये जो भी ये बैड कर्मा कर रहे हैं, आपके शत्रु के साथ क्या, आपके शत्रु को कर्मा मिलेगा, और क्या कर्मा मिलेगा आपके शत्रु को अपने ये जो एक्टिविटीज़ के लिए. अगर आपके शत्रु इज़ नॉट जस्टिफाइड इन वॉट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग टू यू, अगर सच में ये ज़बरदस्ती आपके लाइफ तहस नहस करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ रियली बैड कर्मा कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ वो कर्म फल क्या उसको मिलने वाला है. आपके शत्रु को उसका कर्म का क्या फल मिलने वाला है, बुरे कर्म का क्या फल मिलने वाला है. माय गॉड, मैंने कर्मा बोला, जस्टिस का जंप आउट किया. इसके नीचे मून कार्ड है. ओके, आई टेक बोथ. दो उल्टा हो गया. मेजर आर्काना आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स. टेम्परेंस, वो आपकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगाड़ना चाहते थे. उनकी ज़िंदगी का बैलेंस तो बिगड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर. और ऐसे इंसान उसकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगाड़ेंगे जो उनके लिए बहुत ख़ास होंगे, उनसे उनको चोट मिलेगी. जस्टिस कार्ड आया है विद द मून एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स. मैं इसीलिए बोल रही हूँ, देखो जस्टिस कार्ड आ गया, उसका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ जाएगा. जस्टिस इज़ सैटर्न रिलेटेड कार्ड. सो वैसे भी वो अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं. सो वो नहीं जानते कि उस गड्ढे में उसको ही पड़ना है. तो यस, जस्टिस होगा. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. शनि विल टेक केयर ऑफ़ योर शत्रु. आपको कोई कुछ नहीं करना है, उसको डेफिनेटली मिलेगा. और सबसे पहले उसका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होगा, सब कुछ डूब जाएगा उसकी लाइफ में. ऐसा मे बी दैट पर्सन विल फील सुइसाइडल, या फिर सुइसाइड कमिट करने के बारे में करने की कोशिश भी कर सकते हैं. मेंटल हेल्थ विल गो कपूट. वही इसका मतलब डायरेक्ट बैकफायरिंग हो रही है. जो ये आपके लिए चाह रहे हैं वो टेन फोल्ड या मैनी फोल्ड होके आप उसके पास लौट रहा है. तो दैट इज़ अनदर कन्फर्मेशन दैट द डॉट्स आर जॉइनिंग. इट्स जॉइनिंग द डॉट्स, राइट. सो जो मेंटल टेंशन आपको दिए है, उसने अभी भी दे रहे हैं और देने के बारे में सोच रहे हैं, वो बैकफायर करके इसके पास जाएगी. एंड इट्स लाइक दैट पर्सन विल फील लाइक सब कुछ डूब रहा है और मैं खुद को ही नहीं बचा पा रहा हूँ या रही हूँ, ज़िंदगी को क्या बचाऊँ.
एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन एनर्जी। जिस चीज़ को जिस चीज़ को लेके वो बहुत पॉजेसिव हुआ करता पॉजेसिव है, वही उसके हाथ से छूटेगा, उसके आँख के नीचे से चला जाएगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं नहीं मैं आँख बंद करके इस पर विश्वास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पर वही उसका विश्वास तोड़ेगा। जिसके ऊपर इसको सबसे ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, प्यार है, चोट उसी से मिलेगी। जो चीज़ को वो बड़े संभाल के रखा है, जो भी चीज़ हो, रिश्ता हो, चीज़ हो, इंसान हो, वही उसके हाथ से छूटेगा। इट्स लाइक टोटल कर्मा बैकफायरिंग। मैं देख पा रही हूँ कि इसके शायद कोई, अगर इसने, वैसे तो डायरेक्ट एनर्जी मैनिपुलेशन का कोई कार्ड नहीं आया है, पर अगर ये करता भी है या वट एवर इज़ बीइंग डन, इट्स गोइंग टू बैकफायर हेवीली ऑन योर शत्रु। सो अभी मैं फाइनली देखूंगी कि कौन से पास्ट लाइफ कर्मा ने आप दोनों को जोड़ रखा है, किस वजह से आपने इसके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया है जिसके वजह से ये इस लाइफ में आपके शत्रु बन के आपकी लाइफ में प्रकट हुए हैं। दैट विल बी माई लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन एक्चुअली। सो ऐसे आपने क्या किया है, आई विल टेक 1 कार्ड, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा के लिए 1 कार्ड ही होता है। आपने ऐसा क्या किया है जिसके वजह से इस लाइफ में ये आपके शत्रु बने हैं, किसी भी पास्ट लाइफ में, नॉट इमीडिएट लास्ट पास्ट लाइफ, आई मीन इट कैन बी एनी ऑफ योर पास्ट लाइफ्स। ऐसे आपने क्या किया था जिसकी वजह से ये आपके शत्रु बने हैं। फॉल्स प्रॉफिट, आपने इसकी ज़िंदगी को गुमराह किया था किसी लाइफ में। यू नो, यू लेड दिस पर्सन ऑफ देयर पाथ, वेदर नोइंगली और इन कन्फ्यूजन। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उसको आपकी वजह से ना इसने अपने लाइफ में बहुत लॉस फेस किया है। आप अभी जान कर किया या अनजाने में किया, डजंट मैटर, बट गलती तो गलती होती है, जाने में करे अनजाने में करे। इट्स लाइक अनजाने में किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो मर्डर नहीं हुआ? सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू क्लेम्ड, यू नो, फॉल्स प्रॉफिट। सो आपने ये दावा किया कि आपको इस बारे में सब कुछ पता है, जबकि पता नहीं था। दैट यू नो इट, एकदम मुझे सब पता है, तू मेरे पर भरोसा कर। और उसने आप पर बहुत भरोसा किया, आंख बंद करके भरोसा किया, और अपने जैसे जैसे आपने गाइड किया, लीड किया अपने लाइफ में, वो चलता गया या चलती गई। एज अ रिज़ल्ट अभी किसी कन्फ्यूजन में आके आपने ये कहा या एक्चुअल में आपने ऐसा किया, दैट्स इररिलेवेंट। बट जो भी है, आपकी वजह से ना वो अपने सही रास्ते से भटक गया और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ज़िंदगी में, यू नो, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच उसमें एक इम्पोस्टर सिंड्रोम आ गया। सबने उसको गलत समझा, सबने उसको बोला कि ये चीटर है, ये इम्पोस्टर है, इसने गलत किया है, और आप छू हो गए। आपने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो आपने उसके साथ शेयर नहीं किया कि मैंने बोला था उसको इसीलिए उसने ऐसा किया था, जबकि वो आपको रीच आउट करना चाह रहे थे, पर आप यू आर नॉट देयर टू हेल्प दिस पर्सन आउट। इसी वजह से ये इस जन्म में आपके नाक में दम कर रहे हैं। अभी ये आपकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ रहा है, आपने इसकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगाड़ा था, अब ये आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने पे तुला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग होता रहता है, और इस बैलेंसिंग में ना फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। लाइक उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने मारा, उसने एक फिर से मारा, आपने फिर से मारा, ऐसे किसी को तो रोकना ज़रूरी है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स अपने तरफ से इसको रोकने की, यू नो, बैकफायर हो रहा है, बैकफायर होगा। सो यूनिवर्स इसको रोकेगी, पर आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। इसको लेके इतना क्यूरियस होने से, इसकी लाइफ में इतना ताका झाकी करने से, जितना हो सके इससे डिस्टेंस बना के रखना है, अपने लाइफ में कंसंट्रेट करना है। देखो, पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ी ना कुछ पता है। संचित कर्मा प्रारंभ बन के आया है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते, पर ये जो क्रियामन है जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में होता है।
तो रिएक्ट करना है, नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, नहीं करना है, किस तरह से डील करना है। वो चिल्ला रहे हैं तो क्या मुझे भी चिल्लाना है, वो खुन्नस पाल रखे हैं तो क्या मुझे भी खुन्नस पाल रखना है। क्या मैं लेट गो नहीं कर सकती, क्या मैं इस साइकिल को यहाँ एंड नहीं कर सकती, करके निकल नहीं सकती। ये सोचना अभी ज़रूरी है। शत्रु तो रहेंगे, हर इंसान के शत्रु रहते हैं, हर जानवर के शत्रु रहते हैं, हर जीव के शत्रु रहते हैं, और सब कार्मिक सेटलमेंट ही है। बेवजह कुछ नहीं होता है, एंड ये अच्छी बात है। एक चीज़ तो है कि ये आपकी कोई क्षति नहीं कर पाएंगे, उल्टा इस पर चीज़ बैकफायर होगी। बैकफायर तभी होती है जब जो भी हो, अब तक जो भी हो गया है। अब अगर आप अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपना क्रियामन सही कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं छू सकता है। दैट्स ये नियम है। और ऐसे ही है, अगर 2+2 हमेशा 4 ही होता है, ना 3 होता है, ना 5 होता है। तो आप अगर सही कर रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से भी सही अट्रैक्ट करोगे। छोटा मोटा जो कार्मिक सेटलमेंट है वो तो चुकाना पड़ेगा, ऋण लिया है तो ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा विद इंटरेस्ट। बाकी जो भी है क्रियामन पे ध्यान दीजिए, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, नो, आप अपने क्रियामन कर्मा पे ध्यान दीजिए। सही सोचिए, सही बोलिए, सही कीजिए, आपके साथ सही होगा। शम।